In fact, इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज स्वागत है। और आज हम गाजियाबाद और हम अभी बात करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो समाज सेवी हैं, समाज का बड़े पैमाने पर काम करती हैं, समाज का सुख दुख दर्द को अपना दर्द समझती हैं। और जब से हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ने जो फैसला दिया है, जो यूपी के अंदर निकाय चुनाव से पहले, उसको लेकर सारे लोग गंभीर हैं। और सरकार भी इस बात को कहती है कि जो हाई कोर्ट बेंच का जो फैसला आया है ये गलत है। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे बीच में है समाज सेविका बिमलेश बोस जी। बिमलेश जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है जी। हाँ बिमलेश जी, जिस तरीके से अभी निकाय चुनाव से पहले जो ये हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव इतना लेट किया जा रहा है, क्या चुनाव की प्रक्रिया से पहले ये जो फैसला आया ओबीसी को इन्होंने धराशायी कर दिया है? देखिए, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं इस वक्त जो इन्होंने हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसको मेरा जो देखने का नज़रिया है, उसमें जो इन्होंने अब इस वक्त ये फैसला सुनाया, जबकि अब तक तो चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये फैसला सुनाने के लिए कि ओबीसी के लिए अलग से कोई भी आरक्षित सीट नहीं होगी, उसमें जनरल में ही आकर के उसको भी सफ़र करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो, जबकि संविधान में ऐसा नहीं है, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। उसमें 143 धारा जो बताई गई है, तो उसके तहत जो हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। लेकिन हमारे जो ओबीसी भाई हैं, उन लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगा। अगर वो लोग अपने अधिकारों के लिए ये बराबर लड़ते, तो आज मेरे ख्याल से यूपीएससी का जो पढ़ाई में भी जो आप देख सकते हो कि उन लोगों को जो कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, और उनकी जो क्या ओबीसी वर्ग में कोई इतने जो इंटेलिजेंट लोग नहीं है क्या? उनमें भी बहुत पढ़े लिखे हैं, सब लोग जागरूक हैं। जब महिला जागरूक हैं तो वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवा रही हैं, हर क्षेत्र में करवा रही हैं। तो लेकिन जो ये इनको चाहिए कि ये कम से कम अपने बच्चों के अधिकारों के लिए, अपने लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो बचा के रखें। इनके साथ साथ हमें भी उसी चीज़ के साथ सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि ये अपने अधिकार नहीं मांगते, लेकिन हमें इनकी भी लड़ाई के लिए हम अब भी लड़ेंगे। और हमेशा जो जाट ऑफ वर्ग को ही अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है, अपने अधिकार मांगने पड़ते हैं, और फिर उसी के लिए हमें धरना प्रदर्शन भी करने पड़ते हैं। तो उन सब, जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो हमारे साथ साथ औरों को भी वो अधिकार मिल जाते हैं, है ना। और अब जब ओबीसी वर्ग की भी बात आती है, जब आरक्षण सभी के लिए है, तो ये अपने आरक्षण के लिए ही अपने हित की बात जब नहीं सोच रहे हैं तो कौन सोचेगा? बिमलेश जी, जिस तरीके से अब हम बात कर रहे हैं कि जब बात कर रहे थे साइमन कमीशन से, जब बात की गई, तो यही बैकवर्ड के लोग ये कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर तो हमें दलित बना देगा, शूद्र बना देगा। लेकिन उस समय भी बात नहीं मानी गई थी। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उसके अंदर आर्टिकल 341 का ब्यौरा दिया गया। इसके लिए आवाज उठाई और सब लोगों को साथ में लेने की बात कही, तब उन्होंने कि नहीं, ये हमारा मुद्दा नहीं है। मंडल आयोग जब उस वक्त था, तो तब भी हमारे जो समाज को और इन लोगों को तब समझ में नहीं आया, अब भी समझ में नहीं आया, और मुझे लगता है आगे भी पता नहीं कब समझेंगे। हाँ, कि इस समय बिमलेश जी आपने बहुत अच्छी बात करी कि कांसीराम साहब की बात करी और मायावती जी की भी बात करी, क्योंकि दीवारों पे लिखवा दिया था जब बीपी सिंह की सरकार थी, या तो मंडल आयोग लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। उस समय भी बैकवर्ड के लोग जो दलितों पर अत्याचार कर रहे थे कि ये आरक्षण की बात कर रहे हैं। आज भी हमारे समाज में जितना हम लोगों को, जाटा लोगों को, बहुजन समाज को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें ये हमारे भाइयों के द्वारा ही तो करवा रहे हैं। सरकार जो आज सब चल रही है, वो जो अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं। तो जैसे हमारे यूपी में देख लीजिए, दिल्ली में तो इतना आरक्षण के ऊपर वो उन्होंने जो चुनाव आयोग ने अच्छा फैसला दिया, लेकिन केवल यूपी के लिए ऐसा क्यों दिया है? तो हमारे जो ओबीसी भाई हैं, ये जागें, जागरूक हों, और इनके लिए मैं बहुत, मतलब मुझे दुख होता है कि ये चीज भी हमें बोलनी पड़ रही है, जबकि उन्हें खुद ब खुद, क्या अब उनका खून नहीं खोल रहा है?
अपने अधिकार मांगने के लिए, जैसे हम लोगों का होता है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे ही यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, ये देश तो हमारा है। तो हमारा कब डीएनए में किसका खून कब खौल जाए और कब अपना ये कर रहे हैं, जब हम अपने पे आते हैं तो फिर किसी को नहीं बख्शते। अच्छा बिमले जी, जिस तरीके से बैकवर्ड के अंदर भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इस पर कोई आगे निकल के नहीं आया। अगर आगे निकल के आ रहे हैं तो वो ओबीसी या अति पिछड़े वर्ग को अपना भाई हैं, हमारे भाई का अधिकार ना छीन लें। जिस तरीके से बिमले जी आप यहाँ गाजियाबाद के अंदर इनकी आवाज उठा रही हैं कि भाई अगर इनको आरक्षण या इनको जो निकाय चुनाव में अगर जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। तो ये तो हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जो थे, इन्होंने भी ये कहा था कि देखिए, मैं एक बार जो आपको ये अधिकार देकर जा रहा हूँ, इन्हें आप बचा लीजिए, अन्यथा कोई और दूसरा अंबेडकर अब नहीं आएगा। तो हमें ही अंबेडकर बनना पड़ेगा अपने अधिकार पाने के लिए। अब महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं, पुरुष भी जागरूक हो रहे हैं, भाई लोग भी, उनको भी बहुत ज्यादा, ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। और उनसे ज्यादा हमारे मोमडन भाई भी जागरूक हो रहे हैं। तो वो अपने अधिकारों के लिए हो सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं हो रहे हो? आप ओबीसी साहब को देखिए, वो कितने हक अधिकारियों की आवाज उठा रहे हैं। इधर जो हमारी बहन मायावती थी, इन्होंने भी इतना कुछ किया कि उसे देखते हुए तो कब के आगे निकल के आ जाना चाहिए था। जब हम लोग सुन के सारी चीजें, जरा सी किताब पढ़कर इतना परिवर्तन हो जाता है, तो आप भी भाई लोग संविधान को पढ़िए ना, उसमें देखिए आपके अधिकार क्या हैं। आपको चुनाव के लिए आपकी जो आप जहां कोशिश चाहते हो कि भाई हमारा ओबीसी वर्ग का जो चुनाव इस वक्त होना था, उसमें आप लोगों की जो सबसे ज्यादा जरूरत है, और आप ही लोग जो चुपचाप बैठे हैं, क्यों नहीं आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं? हम भी तो सड़कों पर आते हैं ना। मनवादी कभी भी सड़कों पर नहीं आते, लेकिन हमें आना पड़ता है क्योंकि हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। जो हमें बड़ी मुशक्कत के बाद एक त्याग मूर्ति, हमारी जो रमाबाई थी, बाबा साहब जो थे, उनके इतने बड़े त्याग के बाद में, सब कुछ खोने के बाद में, बाबा साहब ने हमें अपने बच्चे बना करके सारे अधिकार दे गए। हमारे पिता वही हैं, उनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। और जो पूरे हमारे नहीं, हमारे समाज में, वो पूरे विश्व में सबके पिता हैं। जो जो उनके दिए हुए संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं, उनके तहत जो आज सुविधाएं पा रहे हैं, हाँ, उन सबके वो बाप हैं और हम उनके बच्चे हैं। कि लोग कह रहे हैं कि भाई सभी समाज को इकट्ठा हो जाना चाहिए, सभी समाज को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, ये जो सब सोच ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, रामविलास पासवान जी को ले लीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम गिनाने लगूं तो बहुत समय चला जाएगा। तो आप ये देखिए कि जब इन सबको एक एक करके पहले तोड़ लेती है सरकार, वर्तमान सरकार जो चल रही है, उसके बाद तोड़ने के बाद फिर उनको जब वक्त आता है कि वो अपनी कहीं कोई बात रखे, कुछ उनको साइड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो एक एक करके उन्होंने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, लेकिन दूसरे को मूर्ख बना दिया। और उसके तहत उन्होंने अपने जो सारे के सारे जितने वोट हैं, हम लोगों को जो बरगला के, कोई कश्यप है, कोई कुर्मी है, कोई धान्यू है, कोई कुछ है, ऐसे कर करके इनकी सबकी वोटें ले ली और उसके बाद में फिर उनको साइड कर दिया। तो ये तो वोट के साथ में जो धोखाधड़ी हो गई ना, कि उसकी धोखे से वोटें ले ली और उसके बाद सत्ता आ गई। सत्ता फिर तुमको बाद में कितने जूते मारेगी, कितने आपको झाड़ू मारेगी, कितने क्या क्या सफाया कर देगी। जैसे आपको इसमें देख ही सकते हो कि कोविड काल में जो प्रवासियों को कहते थे चप्पल पहन के हवाई जहाज में उड़वाएंगे, जो चप्पल पहनने वाला है, हवाई चप्पल वाला भी, और जो 15-15 लाख उनके खाते में आएंगे, किसी के में कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए लोगों को इस तरह से बरगला दिया है कि अब बंदा जो त्राई त्राई कर रहा है। ओबीसी भाइयों को सोचना ये होगा कि जो अब बिमले जी ने जो बात कही है, बहुत ही सोच समझ के बात कही है कि जब ये बीजेपी सरकार है, वर्तमान में सरकार चल रही है, एक एक कर को तोड़ती है, तोड़ने के बाद में उनको ऐसा लालच दे देती है कि फिर वही लोग जाते हैं क्षेत्र के अंदर कि भाई आप बिरादरी को वोट दो, आप जो समाज को वोट दो, आपके समाज का जो है मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्या आपको लगता है एक समाज का कभी मुख्यमंत्री बनता है? और फिर सारा वोट बटोरने के बाद में, सारा अपना संगठन तैयार करने के बाद में, जब सरकार सत्ता के अंदर, फिर आपकी पकड़ कहाँ रहती है, फिर आपको कहाँ होता है? आप ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, फिर वही पुरानी बातें आती है मानवर कांसीराम साहब की। क्योंकि बिमले जी, जो मानवर कांसीराम साहब ने जो काम किया, मानवर कांसीराम साहब ने जो समाज कभी सोचता नहीं था मैं राजनीति में आऊँगा,
वाल्मीकि समाज है, चमार समाज है, या अन्य कुर्मी समाज है, पटेल समाज है, कभी सोच ही नहीं सकते थे कि भाई ये सत्ता दोबारा से फिर से बाबा साहब का नाम एक बार फिर से, जो हमारे बाबा साहब को तो हमारी पिछली जो पीढ़ियां थी उन्होंने कुछ नहीं किया, जो आरक्षण से नौकरियां मिल गई, जिनको खाने पीने को अच्छा मिल गया, वो लोग चुपचाप बैठ गए और अपने खाने पीने में मस्त रहे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई हम समाज को भी थोड़ा जागरूक कर लें, कम से कम संडे के दिन छुट्टी होती है तो हम 4 जने बैठ के उस समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। तो मैं पिछले समाज को भी ये कहूंगी, मान्यवर काशीराम साहब से पहले जो समाज था वो सब अपने जो खान पान में उसमें वो हो गए आरक्षण की वजह से, लेकिन अब आरक्षण की वजह से कोई नहीं है। और मान्यवर काशीराम साहब ने का जैसे हृदय परिवर्तन हुआ, अभी तक दूसरा व्यक्ति कोई ऐसा सामने नहीं आया कि उनके जैसे काम कर सकें। ना मान्यवर काशीराम साहब आते और ना दोबारा से बाबा साहब का जो मिशन है वो आगे बढ़ता। उन्हीं के लिए हम सत सत नमन करते हैं कि उन्होंने एक सोई हुई कौम को, मुर्दा कौम को दोबारा से जिंदा कर दिया, उनमें दोबारा ऐसे प्राण फूंक दिए कि जैसे जो हमारी जो कौम एक तरह से जो उसको बिल्कुल इन्होंने मलियामेट कर दिया था। अच्छा, कोई जानने वाला नहीं था। अच्छा बिमले, ये देखने में आ रहा है को जो इस समय यादव है समुदाय है जी, वो तो बाबा साहब को पढ़ रहा है और अपने अधिकारों की बात कर रहा है। जिस तरीके से हम करें कि जो प्रोफेसर लक्ष्मण जी हैं वो बाबा साहब को पढ़ा है और प्रोफेसर हैं कि भाई बाबा साहब ने क्या दिया और लोगों ने क्या दिया। सभी को जरूरत है संविधान पढ़ने की। हाँ। कि जब तक वो संविधान नहीं पढ़ेंगे, हर घर घर में संविधान जब तक नहीं पढ़ा जाएगा तब तक हमारी बहनें ये पूजा पाठ कर्म कांडों से इनसे बाहर नहीं आएंगी। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि महिला जब तक आगे नहीं आएंगी तब तक ये कारवां अधूरा रहेगा, इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। तो जब तक महिलाएं आगे आएंगी बहुत देर हो चुकी होगी और अपने बच्चों के हक अधिकार खो देगी। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को, SC ST OBC को, सारे सब लोगों को अगर एक साथ हो जाते हैं तो हमारे ऊपर कोई सरकार अत्याचार नहीं कर सकती कभी भी। आप देखिए कि घर में से ही कोई बंदा ऐसा होता है, हमारी कौम में से कोई एक कौम ऐसी है जो उनका साथ दे रही है और उनको जो आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है, वरना उनकी ताकत नहीं है कि वो हम लोगों पे राज कर सके। क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के राजा हैं, क्षत्रिय हैं, और हम लोगों को क्या बना दिया गया है? चमार बना दिया, जबकि हम चवर वंश से हैं। हम यहाँ के योद्धा रहे हैं और अपनी भूमि को बचाने के लिए जब जब भी कोई आंख उठाएगा तो हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, हमारे खून में ही वो चीज है। अच्छा बिमले जी, जब बैकवर्ड का चुनाव की हम बात कर रहे हैं, मोदी जी भी अपने आप को कहते हैं भाई मैं बैकवर्ड का हूँ, और बैकवर्ड का कह के भाई वो सत्ता में आए और बैकवर्ड के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे उनका साथ दिया। लेकिन मोदी जी ने कुछ बोल रहे हैं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है क्या है क्या नहीं है। हालांकि बोलेंगे उनको अडानी अंबानी जैसे और ये अमित शाह जैसे और भी बाकी सारे कितने लोग हैं जो मिल करके अपना ये सारा चला रहे हैं कि भाई अब इस समाज को या तो वो ये चाहते हैं, जबकि सबको, हमारे बाबा साहब ने तो जानवर तक को भी जो खाने की व्यवस्था की, चारा दे करके उसमें संविधान में दिया है कि जानवर को भी जीने का अधिकार है। तो ये इंसानों के साथ में क्या कर रहे हैं? कोविड काल में आधा तो मेरे ख्याल से समाज ऐसे ही चला गया और जो बचा है उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं है खास, और उसके बावजूद हमारा समाज जागने को तैयार नहीं है। अरे जब एक एक करके तुमको मारा ही जा रहा है, सबको हटाया ही जा रहा है, तो मार के मरो ना। अच्छा, गोली मारने से क्या मिलेगा? अच्छा बिमले जी, जिस तरीके से आज जो वर्तमान में सरकार है, योगी सरकार है, कई बार की बात है मेरे को देखने में मिला और मैं पढ़ता भी हूँ कि कई बार इनके कोर्ट का आदेश नहीं माना है, तो अब क्यों कोर्ट पे उंगली उठाई जा रही है? जब आपको चुनाव कराने हैं और आपको किसी को सम्मान देना है तो सम्मान देना चाहिए। ओबीसी के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग, बराबर साथ देते आए हैं। उन्होंने हर जगह हर क्षेत्र में बीजेपी का साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे वो, लेकिन अपने हक अधिकार तो रखे पहले अपने पास में। कोई बंदा ऐसे थोड़ी करता है कि भाई मैं अगर किराए पे किसी को मकान दे रहा हूँ तो अपना मकान पूरा उसी को दे दूं, उसको ही कर दूं, वो उसी का हो गया। ऐसा नहीं होता है, थोड़े समय के लिए होता है, फिर वो भी वापस आ जाता है। किराएदार जब तक किराया देता है तब तक उसका, उसके बाद फिर वो वापस मकान मालिक का होता है। तो ये तो वहाँ के मकान मालिक हैं, तो इन्हें तो अपने हक अधिकार अपने पास रखने चाहिए ना, कि जब तक अगर वो हमें आएगा तुम इसको हिंदू राष्ट्र, फिर इनका हिंदू कहाँ खतरे में है? आए दिन ये बात करते हैं हिंदू तो खतरे में आ गया है, भाई हिंदू तो खतरे में आ गया। सब जगह तो तुम्हारे लोग बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट में ले लो, हाई कोर्ट में ले लो, उधर जो तुम्हारा जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे हर इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। बताइए हमारे लोग एक भी नाम गिना दें कि हाँ हमारा उसमें कोई भी जाटव समाज से है जो उच्च पद पे बैठा हुआ हो, ऐसी जमात दलित समाज से है ना, कोई ओबीसी के हैं तो खत्म है, ओबीसी की खत्म है। हाँ। उधर मोमडनों में भी यही है। हाँ। तो आप बताइए है कौन? और फिर भी इनका हिंदुत्व खतरे में।
खुद ही अपने आप को सारी चीजों को हथियाने के बाद भी कहते हैं कि हम खतरे में हैं। ये कहाँ खतरे में? खतरे में तो इन्होंने बाकी सबको डाल रखा है। ये तो ऐश आराम में है, इनके पास सब कुछ है, सत्ता, शासन, सारी प्रशासन सब इनका है। तो फिर कहाँ से जो इनको जो किसी चीज का खतरा है? जब ये मंदिर इनके थे तो मंदिरों में से निकल के ये सत्ता में आ गए। इनको तो मंदिरों में बैठना चाहिए था। जब इनके मंदिरों में इनके भगवान हथियार वाले सब कुछ कर देते हैं, चमत्कार दिखा देते हैं, तो ये तो सब वो कर सकते थे। तो फिर सत्ता में आने की क्या जरूरत थी इन्हें? सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। और अपने जो इनके पास कितने कितने क्विंटल, जो हर मंदिरों में जाके देखो आप, बड़े बड़े मंदिरों में वहां इतना इतना स्वर्ण निकाला जा रहा है कि उसका अगर वो सरकार को क्यों नहीं जाता है? यहाँ आम जनता अगर एक जो उसकी 20-30 हजार रुपए अगर महीने की सैलरी है तो उससे उसका भी टैक्स कितना हो जाता है? और यहाँ पे मंदिरों में इतना इतना भरा पड़ा है, उनसे कोई टैक्स नहीं, उनका कोई वो मंदिरों का जो उसमें सरकार को नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हम जैसे समाज के लोग बोलते नहीं है कुछ। बिमले जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो यहाँ भारत के जो मंदिर हैं, आपदा के टाइम पर भी इन्होंने बाहर निकल के सहयोग करने की बात नहीं करी, और जबकि मंदिरों के ताले लगा दिए गए और लाखों टनों के करीब इनके पास सोना चांदी है। तो क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? सरकार को सब दिखाई देता है, लेकिन वो सरकार के ही बंदे हैं ना। तो जो सरकार है उन्हीं के सारे नुमाइंदे हैं, तो वो क्यों कहेंगे? और अगर यही हमारे समाज के पास होता तो ये एक एक करके, जैसे कि बहन जी को ही देख लो, है मुलायम सिंह यादव के उसमें भी जो थोड़ा बहुत कुछ हुआ, और यादव लालू प्रसाद यादव जो उनके साथ में, उनको जेल में डाल दिया गया। एक हमारे यहाँ यादव सिंह थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। आज दिन तक जो कोई वो नहीं है। और जो एक दो इक्का दुक्का कोई थे भी, तो उनको इन्होंने फट से कर लिया। लेकिन अभी तक जो अडानी, अंबानी और जैसे लोग जो ये पैसा लेके इतना इन्होंने कर्जा ले रखा हमारे भारत की बैंकों से, उसको लौटाने की कोई बात नहीं करते, उसको उससे वापस लेने की कोई बात नहीं, और उल्टा उनको दे देते हैं। इनका आ रहा था कि विश्व में नंबर 1 पे आने वाले इतने अमीरों में आ गए हैं, इनकी गिनती हो गई है, तो उसे भी तो दिखाइए कितना इन्होंने बैंकों से घोटाले करे हैं, कितना उनका पैसा लेके भाग गए। चोर है, ऋण माफ कर देते हैं उनका ऋण माफ कर देते हैं। देखिए हमारे बाबा साहब भी पढ़ने गए विदेश में, वो पहले बंदे ऐसे हैं जो बैरिस्टर और सब होने के बावजूद भी वापस अपने भारत आए, और ये लोग भारत की पूंजी लेकर के बाहर भाग गए। भगोड़े ही तो है ये। तो इन लोगों को क्या कहा जाए? लेकिन हमारे ओबीसी भाई जिस दिन ये चीज जान जाएंगे, समझ जाएंगे, वो अपने लिए सोचना शुरू कर देंगे। अभी तक वो सरकार के लिए सोच रहे हैं कि हमें सब कुछ मिलेगा। हाँ। तो इसलिए सबसे पहले तो अपना संविधान बचाना होगा। संविधान अगर हमने बचा लिया, बाबा साहब ने कहा है कि अगर तुम कुछ भी मत करना, कम से कम मेरे संविधान को बचाए रखना, तुम्हारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। बहुत अच्छी बात बिमले जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मेरे संविधान को बचाए रखना, तो आपके अधिकार बचे रहेंगे। ना मंदिर खतरे में है, ना मस्जिद खतरे में है, ना गिरजाघर खतरे में है। अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है। वर्तमान में सरकार ये कहती है कि हम समाज का काम कर रहे हैं, हम समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज देश त्राही त्राही कर रहा है। जब बिमले जी अंत में चलते हुए तुम क्या संदेश देना चाहती हो? मैं अपने सब समाज के भाई बहनों को बस यही अपील करती हूँ कि आप सभी भाई हमारे जो जागरूक होइए, और संविधान जो उसको आप बचा लीजिए, और उस संविधान में ही हमारे आने वाली पीढ़ियाँ और हम सब सुरक्षित हैं। तो इसके लिए हमें जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। और अब भी जो चुनाव आयोग में जैसे चल रहा है, इसके लिए आप आगे बढ़िए, हम सबके साथ हैं और मजबूती के साथ हैं। कहने के लिए ही नहीं है, आप जब भी आप देखोगे, आप आवाज़ उठाओगे, हमें अपने साथ पाओगे। बहुत अच्छी बात बिमले जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि समाज का दर्द है, खून एक ही है। अगर डीएनए अगर हम चेक कराएं तो बैकवर्ड का और एससी समाज का डीएनए एक मिलेगा। लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं, आज वो काबिल ने जिस तरीके से बताया, राष्ट्रपति भवन है, राज्यसभा के अंदर जो कर्मचारी हैं, सब उन्हीं का अधिकार है, लेकिन आपकी कहीं गिनती नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और महापुरुषों ने कहा है, अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, छीने जाते हैं। इन मात्र 3% के लोगों ने आपके सारे अधिकार छीन लिए आपसे। आपके दिमाग को अपने कब्जे में करके, आपकी मेमोरी को अपने कब्जे में करके, आपको हिंदूवादी राष्ट्रवाद का पहाड़ा पढ़ाकर आप इनके गुमराह हो गए। आप बाबा साहब को पढ़ें तो सही। अब देखिए ना कि जिसमें जो बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लिख के हम महिलाओं को
जो आज इतनी आज़ादी दी है, जिसमें कि हम मैटरनिटी लीव तक भी मिलती हैं, और उसमें जो महिलाओं को आज पढ़ने लिखने का अधिकार है, जो महिलाओं को आज चांद पर पहुंचने तक का अधिकार हो गया, वो सब सारी चीज़ें बाबा साहब ने दी हैं। फिर भी हमारा समाज क्यों नहीं समझ रहा है? और तो और संविधान के द्वारा ही आज जो हमारी संतानें हैं, जिनके लिए लोग आज मरते हैं जीते हैं कि हमारी 1-2 संतानें हैं तो उनके लिए हम कुछ करके जाएं, तो उनको जो आज आज़ादी है, उनको जो आप मनमानी ड्रेसें दे रहे हैं, जो खाने कपड़े का दे रहे हैं, जो उनको घूमने फिरने का दे रहे हैं, समाज में जो खुले घूम रहे हैं, वो सब संविधान के द्वारा ही दिया गया। उन्होंने तो पानी पीने तक का अधिकार भी हमें नहीं था, वो भी बाबा साहब ने दिया। फिर आप हर घूंट के साथ ये कैसे भूल जाते हो कि ये पानी भी हम किसी का कर्ज है, जिसे उतारने के लिए हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष, हमें तो कुछ संघर्ष इतना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया था। जिस हाथ से हम पानी पी रहे हैं, उस हाथ को बाबा साहब को तोड़ भी दिया गया था, फिर भी उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा था। महाड़ में जो है, मेरे पिछड़े वर्ग के भाई बहनों और दलित समाज से हाथ जोड़ के बार बार यही अपील कर रही हूँ कि आप सब लोग अभी जाग जाओ, अभी वक्त है, क्योंकि धीरे धीरे ये हमारे सारे अधिकारों को छीन रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इन्हें बचा लो, वरना आने वाली जो पीढ़ी है ना, जो आने वाली संतानें हैं, वो सब आपको धिक्कारेंगी कि आपने समय रहते हुए कहाँ थे, जो हमारे अधिकार छीन रहे थे और आप लोगों ने बचाए नहीं। तो उन्हें बचा लो, वरना आपका जो नाम है ना, वो आने वाली पीढ़ी बिल्कुल भुला देगी और धिक्कारती ही रहेगी कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे अधिकारों को, हमारे जो अपने सपने थे, उनको चूर चूर कर दिया। तो मैं आपसे एक बार यही विनती करूंगी कि भाइयों, सब एक हो जाओ, सब जागरूक हो जाओ, और सब जो संविधान पढ़ के संविधान को बचा लो। संविधान में ही हम सबके अधिकार सुरक्षित हैं और रहेंगे हमेशा। बाबा साहब ने हमको यही अंतिम संदेश दिया था कि संविधान को बचा लेना। मैं दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन इस संविधान को आप बचाए रखना, आप बचाए रखना। बहुत अच्छी बात कि संविधान को बचा लो। है मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों या अति पिछड़े वर्ग के लोगों या दलित समाज के लोगों, इस संविधान को बचा लो। संविधान है तो आप हैं, अगर संविधान है तो भारत है, अगर संविधान नहीं है तो आप नहीं हैं। आने वाली जो जनरेशन है आपको माफ नहीं करेगी, जिस तरीके बिमलेश जी ने बताया है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, गंज।